या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो परिमाप परिमाप को जानने के पहले हम बात करेंगे खुली एवं बंद आकृति, खुली एवं बंद आकृति, और दूसरा बात करेंगे परिमाप। तो चर्चा हम करते हैं खुली आकृति क्या है। खुली आकृति क्या होती हैं? ऐसी आकृतियाँ जो एक बिंदु से स्टार्ट करके पुनः उसी बिंदु तक नहीं पहुंच पाती, उसको हम बोलते हैं खुली आकृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन शेप। आप आर ओपन फिगर, जो भी कह सकते हैं। ये खुली आकृति। खुली आकृति क्या होती हैं? जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर उसी बिंदु पर पुनः वापस नहीं पहुंचती हैं, उसको हम बोलते हैं खुली आकृति। देखेंगे एक उदाहरण। ये खुली आकृति है, ये खुली आकृति है, ये खुली आकृति है। हमने शुरुआत यहाँ से की, ऐसे गए, ये गए, ये गए, यहाँ तक हम पुनः नहीं पहुँच पाए, तो इसको हम बोलते हैं ओपन शेप और ओपन फिगर, खुली आकृति। दूसरी बात करते हैं बंद आकृति। बंद आकृति कैसी होती है? बंद आकृति ठीक जैसे अभी पढ़े हैं खुली आकृति, उसके ठीक उल्टे। बंद आकृति, क्लोज फिगर और क्लोज शेप। इसमें क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस बिंदु से हम शुरू करें उसी बिंदु पर पुनः पहुंच जाएं। यदि मैं यहाँ से शुरू किया ये और यहीं पर फिर से पहुंच गए इस बिंदु पर, तो ये मेरा होगा बंद आकृति। दूसरा देखिए बंद आकृति, ये शुरू किया, ये गया, ये फिर पहुंच गए, तो ये क्या हो गया मेरा? बंद आकृति। तीसरा देखिए बंद आकृति, ये बंद आकृति भी। बंद आकृति की परिभाषा सीधी सी है कि जिस बिंदु से हम प्रारंभ हों और पुनः चल करके उसी बिंदु पर आ जाएं, तो यह होगी बंद आकृति, जैसे कि इन तीन चित्रों में आप देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं परिमाप क्या है। इस परिमाप को जानने के पहले हमको बंद आकृति और खुली आकृति की कल्पना करना या बताना बहुत ज़रूरी था। बिना बंद आकृति और खुली आकृति के आप परिमाप की कल्पना या परिमाप को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप, पेरीमीटर सिर्फ बंद आकृतियों का ही निकाला जा सकता है, खुली आकृतियों का परिमाप कभी भी नहीं निकाला जा सकता। अर्थात किसका परिमाप निकलेगा? खुली आकृति, सॉरी बंद आकृति का ही परिमाप निकलेगा, हमेशा क्लोज फिगर का या क्लोज शेप का निकलेगा। अब देखिए परिमाप है क्या। एक मैंने ये चित्र लिया, अब ये किस साइज का है इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आप भी बता सकते हैं। आयताकार है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल शेप। आयत नहीं है, आयताकार रेक्टेंगल है। तो परिमाप का मतलब हुआ कि यदि मैं यहाँ से शुरू करूँ चलना, ये चला, ये फिर से यहाँ पहुँचा और पुनः उसी बिंदु ए पर आ गया, तो ये मैं चारों भुजाओं में कितना चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी और ये दूरी, चारों भुजाओं का जो योग होगा यह कहलाएगा परिमाप। अर्थात सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं इसी में लिख दूं 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो इसके बराबर ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो इसकी परिमाप क्या होगी? इस चित्र की ये बंद आकृति है, तो इसकी आकृति का परिमाप होगा सभी भुजाओं का योग, माने चारों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा है 7, दूसरी है 5, दूसरी फिर तीसरी 7 और यह है 5, तो कितना हुआ? 24, ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बंद आकृति का देखिए और एक उदाहरण देखिए। इसका परिमाप निकालिए। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है,
ये भी 7 सेंटीमीटर। अभी मैं उदाहरण ले रहा हूँ जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं उसी तरह की आकृतियों को ले रहा हूँ सिर्फ। तो इसका परिमाप क्या होगा, इसकी चारों भुजाओं का योग, चूँकि यह एक बंद आकृति है तो पहले हमारी चारों भुजाओं का योग करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, 8 धन 7 धन फिर ये 8 फिर ये धन 7, कितना आएगा 8 7 15, 8 7 15, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इसकी परिमाप हो जाएगी। 30 सेंटीमीटर इसकी परिमाप, 30 सेंटीमीटर इसकी परिमाप हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारी 15 सेंटीमीटर परिमाप